Hi, how are you? Mamta Sachdeva in front of you once again. So first of all, thank you so much मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए और मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। और आपके कमेंट्स आते हैं तो बिलीव मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती हूँ, बट डजंट मीन कि मैं आपके कमेंट्स को देखती नहीं हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी रहती हूँ, बट मैं आपके सबके कमेंट्स का जवाब दूंगी। दैट इज़ अ प्रॉमिस। सो अभी जो हमने बात करनी है वो प्योरली लड़कियों के लिए नहीं है। लड़के भी इस चीज़ को अपने पे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कंसर्न हम लड़कियों का दिखाते हैं, क्योंकि आप बीइंग अ गाय, आप अपने आप से पूछिए कि आपके जो कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं कभी कभी लड़कियों को लेके कैसी कैसी बातें करते हैं। तो हमेशा हम लड़कियों को ये लगता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें ऐसी बातों से, ऑल दैट। तो इस वीडियो में हम जो शेयर करने वाले हैं कि लड़कियां या लड़के आप अपने आप को वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा प्रोफेशनल कैसे रख सकते हैं, या ट्रबल्स अपनी जो कई लोग इनवाइट कर लेते हैं मस्ती मजाक में, उन चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जो मैं अपने काम पे करती हूँ, मैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी भी जगह काम करने जा रहे हो तो आपने ये एक पॉइंट तो अपने पल्ले बांध लो आपके, आप अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आपने अलग रखना है। अपने घर की बातें, अपने माँ बाप की प्रॉब्लम्स या अपने भाई बहनों की प्रॉब्लम्स को आपने अपने कलीग्स के साथ शेयर नहीं करना है। उसका भी एक रीज़न रहता है। आपको नहीं पता कि जिस कलीग के साथ आप बात कर रहे हैं अपना दिल खोल के, वो कब आपका फ़ायदा उठा ले। आजकल सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी फ़ायदा उठा लिया जाता है। लोग आपकी बातों का हथियार बना लेते हैं। कल को आपकी बातें वो रिकॉर्ड करके बोलते हैं कि हम आपके माँ बाप को बता देंगे, नहीं तो ये करो और वो करो। तो ये सब आजकल हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप अपने घर के जो टॉपिक्स हैं उनको अपने कलीग्स के साथ शेयर ना करें। सेकेंड, अपनी पर्सनल, जो कि बहुत पर्सनल आपकी बातें हैं, उनको भी ना शेयर करें। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं या कर रही हैं तो आप उस चीज़ को अपने तक रखें। कोई भी आपकी जो पर्सनल लाइफ की बात है वो आप अपने कलीग्स के साथ शेयर ना करें। प्रोफेशनल नहीं लगता। काम पे काम, आराम के टाइम आराम। काम के टाइम पे आप काम करें, कलीग्स के साथ काम के बारे में जितनी मर्जी डिस्कशंस करें, जो मर्जी मस्ती मजाक करें, लेकिन एक हद तक होना चाहिए आपकी उसमें पर्सनल, जो आपकी अपनी पर्सनल बातें हैं उनको ना शेयर करें। थर्डली, भद्दे जोक्स या भद्दी चीज़ें जो आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कई गलत मैसेज होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, उन चीज़ों को अपने काम वाले कलीग्स के साथ शेयर ना करें। जैसे क्या होता है, कलीग्स आपस में व्हाट्सएप ग्रुप आजकल बना लेते हैं, और ये चीज़ एक्चुअली मैंने मेंशन ही करनी थी क्योंकि मुझे भी ये चीज़ से बहुत हर्ज है। बहुत सारे लड़कों का, कभी भी किसी भी लड़के का फ़ोन उठा के देख लो, उसके फ़ोन में आपको एक ना एक ग्रुप मिलेगा, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स का होगा, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स का होगा, चाहे वो किसी भी मतलब किसी जगह पे इन्होंने साथ में ट्रेनिंग की होगी। उस ग्रुप में आपको 80 से 90% वल्गर चीज़ें ही मिलेंगी। वल्गर वीडियोस मिलेंगे, वल्गर मैसेजेस मिलेंगे, वल्गर उसमें इंफॉर्मेशन लड़कियों के ऊपर, भाभीयों के ऊपर, बहनों के ऊपर ऐसे खुलेआम स्प्रेड की होती है। और वही जो भाभियां और भाई कहने वाले, उनके दोस्त उनके घरों में आके उन्हीं की वाइफ और बेटियों के सामने बैठ के नमस्ते नमस्ते कर रहे होते हैं। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है? तो ये एक चीज़ है, अगर आप ये पल्ले बांध ले, ठीक है, मैं ये चीज़ समझती हूँ, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश ये करें, अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके किसी कॉर्नर में आपका ये एक हिस्सा भी है, अगर आपको भी किसी के जोक्स आते हैं, कुछ करें, तो आप एटलीस्ट अपने कलीग्स के साथ या जिस वर्क एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं आप उनके साथ शेयर ना करें। मेरा तो फर्स्ट आपको रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। इनमें से कुछ नहीं निकलता, लेकिन अपने काम पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग फिर आपको उसी कैटेगरी में डाल के आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। तो ये सिर्फ लड़कियों के या लड़कों के लिए नहीं बात करी, मैं सबके लिए मेजोरिटी बात कर रही हूँ कि इस चीज़ को भी आप ज़रूर आप अवॉइड करें। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, आज हम मॉडर्न दिखने के चक्कर में किसी भी तरह के कपड़े हम अपने कलीग्स में पहन के चले जाते हैं, पार्टीज में या कहीं पे भी। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ ठीक है? मेरे ख्याल से नहीं। मॉडर्न होना है तो ख्यालों से मॉडर्न हो। मॉडर्न होना है अपनी बातचीत में, अपनी सोच में, अपने काम में मॉडर्न होना चाहिए। सिर्फ कपड़े लो नेक पहन लेने से या शॉर्ट्स पहन लेने से या बैकलेस पहन लेने से आप अपने आप को मॉडर्न नहीं दिखा रहे, आप अपने आप को चीप दिखा रहे हो। इंडिया में रियलिटी यही है कि आज भी 70 to 80% जो जनता है वो आज भी, लड़कियां अगर थोड़े से भी छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं तो उनको घूरती है।
तो अगर आप अपना बचाव करना चाहते हो, कलीग्स में आप अपनी इज्जत बना के रखना चाहते हो, तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही आप साड़ी में लिपटे रहें, लेकिन कोशिश करें फिर भी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कपड़े पहने, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आपके कलीग्स हैं, आफ्टर ऑल आपकी एक फैमिली है, आप किसी को बिलोंग करते हो। तो आपको अपने आप को कैरी कैसे करना है, आपने अपने बातचीत कैसे करनी है, कितनी आपने एलिगेंस से बात करनी है, कितने आपने लेवल पे आके बात करनी है, वो आप पे डिपेंड करना है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर ले कि कपड़े आपने अप्रोप्रिएट पहनने हैं। देखिए, मैंने कहा था कि मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगी, आई थिंक ऑलरेडी 4 या 5 पे मैं पहुंच चुकी हूँ, और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, ये वीडियो कंटिन्यूड रहेगी, इसके बाद भी हम कुछ एक चीजें इसके साथ जोड़ेंगे। लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वेस्ट मत जाने दीजिएगा, सब दोस्तों के साथ, सब मम्मियों के साथ, सबके साथ ये शेयर होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि कई बार नोइंगली अननोइंगली हम कुछ एक ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे कलीग्स के लिए, या हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर, बाय।